और ये इसके जॉइंट हैं जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई होती है। गाय की जेर 96 जगह से जुड़ी हुई होती है और ये 2 सिरे इसके अंदर ऐसे फंसे हुए थे। एक सिरा दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा, यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका भाई। जैसा कि आप अक्सर देखते हो कि हमारे पॉडकास्ट में जो लोग भी आते हैं उनका एक मकसद होता है, वो एक सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं या ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो देश, समाज और हमारी संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम कोशिश करते हैं कि इस समाज को एक मैसेज दिया जाए। तो आज हमारे बीच एक बहुत अच्छे इंसान, जो इंसानों के दर्द के साथ साथ उन बेजुबान जानवरों का भी दर्द जानते हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमारे बीच हमारे बड़े भाई डॉक्टर अमीर हसन। अमीर हसन जी, आपका स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो आए और नहीं, शुक्रिया आपका। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर ऐसा कुछ बताएं जिससे हमारे दोस्त, दर्शक, जो भी लोग हैं जो जानवर को अपने घर में रखते हैं, एनिमल लवर कहते हैं जिससे, उसके अलावा उसका दुख दर्द वो देखते हैं, कैसे करते हैं और आप क्या करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताएं। पहले तो अपना नाम बताएं, अपने बारे में बताएं। सभी भाइयों को, नाजरीन को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। पहले तो बात यह है कि मैं बड़े भाई का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज कैमरे के सामने लेकर आए। दोस्तों ये बात तो देखो सिंपल सी है, जो मेरे पास आएगा मेरी तारीफ तो हाँ करेगा, जी। तो ये कर रहे हैं तारीफ। तो सर, लेकिन मैं एनिमल की जो प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे 35 साल हो गए हैं करते हुए। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को और जो प्रैक्टिस करते हैं उनको भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे किसान को सबसे ज्यादा नुकसान थनैले से होता है, मैस्टाइटिस से। और किसान और हमारे प्रैक्टिशनर सबसे ज्यादा लापरवाही इसी इलाज में करते हैं। तो इसी इलाज में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान को होता है। तो इसमें अगर थन पर सूजन आ जावे या दूध खराब हो जावे या किसी भी तरह का कोई भी मैस्टाइटिस हो जावे, तो उसमें अच्छे डॉक्टर को दिखावें, 100-200 रुपए वाले को ना दिखावें। भले ही आप दवाई स्टोर से लाओ और अपने पशु का इलाज कराओ, वो ठीक हो जाता है। और अगर इसको हम ढील देंगे तो हमारी भैंस का या गाय का अगर एक थन खराब हो गया और हम उसको 1 लाख रुपए की लाए हैं तो हमारे 50,000 रुपए खत्म हो गए। लेकिन अगर हम 5 या 10,000 रुपए उसके इलाज में लगा दें और वो ठीक हो जाएगा, तो कोई बुराई नहीं है, पशु की भी जान बच जाएगी और किसान भी नुकसान से बच जाएगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा तजर्बा लिया है। और जिसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं, देसी भाषा में पाछा दिखाना कहते हैं, जिसको हम फूल कहते हैं, उसको उसमें दवाई तो कोई भी लगा, लेकिन उसको चढ़ाने का तरीका है। अगर हम उस तरीके से हटके उसको अंदर करेंगे, कभी फाड़ देंगे, कभी एक सतह फट जाएगी, कभी हम उसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम इस लालच में आ जाते हैं कि डॉक्टर को क्यों बुलाए, तो हमारे ये जो बंदे काम करते हैं या हम ही चढ़ा देंगे। चढ़ा तो दोगे लेकिन भैंस ठीक नहीं कर पाओगे, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा। आप डॉक्टर से चढ़ाओ जो होशियार है, प्रोफेशनल है, और चाहे फिर आप उससे इंजेक्शन लिखवा लो, लेकिन खुद ना चढ़ाओ। अगर खुद आपने गलत चढ़ा दिया फिर उस पर दवाई भी कामयाब नहीं होगी। ये जो बात आप कर रहे हो ना, ये हमारे कुछ लोग होंगे या इनकी भाषा नहीं समझ आ रही होगी जी सर। लेकिन जो लोग ये करते हैं उनको पूरी भाषा ये समझ आ रही होगी। देसी भाषा है। हाँ जी। ये देसी लोगों के लिए है। हाँ जी। और देसी क्या, ये उन लोगों के लिए है जो हमारे बेसिक, जो हमारे हिंदुस्तान में शुरुआत जो है वो हमारी घर की जरूरतें पूरी करती है, जो भी भैंसे हैं, गाय हैं। तो आज के टाइम में आपने जो मेरे को एक वीडियो भेजा था, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। दोस्तों मैं पहले वीडियो चलाता हूँ, आप देखिए, फिर उसके बारे में ये बताएंगे। तो और ये इसके जॉइंट हैं जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई होती है। गाय की जेर 96 जगह से जुड़ी हुई होती है और ये 2 सिरे इसके अंदर ऐसे फंसे हुए थे। एक सिरा इसका बाहर आ चुका है ये, और ये जेर निकलने का टाइम होता है 45 मिनट। और मैं डॉक्टर अमीर हसन इसका एक एक जॉइंट छुटाता हूँ और अभी मैं इसका दूसरा सिरा निकालूंगा।
तो जो मेरे भाई प्रैक्टिशनर हैं वो कभी भी जेर को पकड़ के ऐसे नोचे ना। अगर जेर पकड़ के नोच दी तो आधी अंदर टूट जाएगी, आधी हाथ में आ जाएगी, जिससे गाय के मरने के चांस होते हैं 20%। 20% गाय मरती है और 20% दूध को नहीं आती और 20% प्रेगनेंस नहीं होती है अगले आने वाले टाइम में। तो गाय खराब भी हो जाती है। तो मेहरबानी प्लीज़ कोई भी प्रैक्टिशनर या कोई भी किसान जेर को पकड़ के खींचे ना, और ना उसमें कोई वजन बात है। अगर डॉक्टर जेर निकाल सकता हो तो ठीक है, नहीं तो दवाई से निकलवा दो, वो ज़्यादा अच्छा है। नोचने में सीरा निकल रहा है, जो सीरा में पहले दिखा था वो छोड़ दो, इधर आ रहा है, यहाँ से पकड़ो। पैर खोल दो, अभी हमको तो ये जेर यहाँ होगा, ये जेर मैंने हाथ से पूरी निकाली है। वहाँ खड़ा हूँ, कैसा लग रहा है बाबूजी? बढ़िया। और यही तरीका है जेर निकालने का। देखो ये इसका लास्ट है, ये इसका लास्ट है, टूटी हुई नहीं है जरा सीधी ना भाई पकड़ो। और इधर से ये इसका लास्ट है। और इस गाय को जेर निकालने के बाद में सेप्टिक नहीं होगा, ना ही जोर लगाएगी, ना फूल दिखाएगी। सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अगर ऐसी जेर निकाल सकते हो तो निकालो, नहीं तो बिल्कुल मत निकालो। दवाई के जरिए से आने दो उसको, वो ज़्यादा अच्छा है नोचने से। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो आप बताएं कि ये वीडियो में जो चल रहा है ये क्या है? ये है कि जब हमारे पशु प्रेग्नेंट होते हैं और वो बच्चा देते हैं तो कभी कभी वो 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन पहले बच्चा दे देते हैं। तो बच्चा तो पैदा हो जाता है, लेकिन जो जेर प्लेसेंटा बोलते हैं जिसको, जो जेर है उसका टाइम पूरा नहीं होता। बच्चेदानी एक घड़ा है और उसमें वो जगह जगह उसके ज्वाइंट होते हैं, 70 जगह 75 जगह से जुड़ी हुई होती है, जहां से बच्चे को खुराक मिलती है। बच्चा पैदा होने के बाद में वो जो ज्वाइंट हैं उनकी उम्र पूरी नहीं होती, इस वजह से जेर रुक जाती है। तो जो प्रैक्टिशनर हैं या किसान हैं उस जेर को हाथ से पकड़कर नोच देते हैं। वो नोचना सबसे बड़ा खतरनाक है। आप उसको नोचे ना उसमें वजन बांधें और धीरे धीरे उसको जेर डालने की दवाई पिलाएं और पशु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यह जो अनुभव डॉक्टर हैं, जैसे ये मैं मेरी आपने वीडियो देखी जिसमें मैं जेर निकाल रहा हूं, मैं जेर निकालते हुए अंदर हाथ डाल के एक एक ज्वाइंट छुटाता हूं अंदर से। ओहो अच्छा जी। तो वो छूटता रहेगा छूटता रहेगा छूटता रहेगा। उसमें 50 55 60 ज्वाइंट होते हैं। उनको ज्वाइंट को छुटाने में 40-45 मिनट लग जाती हैं। वो एक ऐसी मिसाल है जैसे एक झाड़ी पर आपने दुपट्टा गिर दिया और दुपट्टा आप पकड़ कर खींचोगे फट जाएगा, तो कहीं से दुपट्टा फट जाएगा, कहीं से झाड़ी टूट कर दुपट्टे में आ जाएगी। अगर हम जेर को पकड़कर नोचते हैं तो कहीं जेर टूट जाएगी, कहीं से बच्चेदानी फटकर हमारे हाथ में आ जाएगी। वो पशु दूध पर नहीं आएगा, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी, सेप्टिक हो जाएगा, निभाई बन जाएगी, उसकी वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो प्लीज ऐसा ना करें, ना उसमें कोई लकड़ी पे बांध कर लपेट मार कर जो ऐसा करते हैं वो भी बहुत जुल्म है पशु के साथ में, बहुत जुल्म है। और नोचना ये सब जुल्म है। इससे तो अच्छा यह है कि अगर कोई प्रैक्टिशनर जेर निकालना चाहता हो, सीखना चाहता हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें, मैं आपको जेर निकालना सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेर को पकड़कर नोचे ना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है। देखो जो हमारे एनिमल हैं, जो जानवर हैं, बेचारे बोल तो कुछ सकते नहीं, तो उनकी जो तकलीफ है वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जी। तो उनकी तकलीफ को आप मद्देनजर रखते हुए जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है हमारे स्क्रीन पे, आप इनसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपको
इस तरह की कोई भी जरूरत पड़े या आपको कुछ पूछना है तो ये बहुत ही भगवान है। हम तो कहते हैं कि जो इंसान, डॉक्टर कोई भी होता है भगवान का रूप होता है, और जो जानवरों की सेवा करता है उनको तो हम बहुत दिल से नेक दर्जा देते हैं कि वो हर इंसान ये काम नहीं कर सकता। तो हमारा मकसद है कि आप लोगों को, एनिमल लवर्स हो, गाय पालते हो, भैंस पालते हो, उनकी बीमारी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे बात कीजिए। जानवर बेजुबान को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए, वो वैसे ही बेजुबान है और तकलीफ नहीं बताएंगे, वो बेचारे तो मर जाएंगे। तो ये भावना इनके अंदर बहुत है। और ये आज हमारे स्टूडियो में आए थे ऑडिशन पे। ये एक अच्छे इंसान, अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। और ये जो गाते हैं, ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, एक जज्बे वाली बात है। ये लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि गाने को कैसे गाना है, निभाना है। और ये बहुत ही सेवा, सामाजिक कार्य करते हैं। तो प्लीज डॉक्टर साहब, आप कुछ और बताना चाहें, छोटी सी कोई बातें, 2-3? वीडियो बहुत बड़ी हो गई, फिर बता देंगे। तो ठीक है। हाँ, तो मैं अपने प्रैक्टिशनर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिस पशु को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस टेम्परेचर को उठाने के लिए हम माइफैक्स लगाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पर हाँ। रोकेंगे ताकि आपको पता लगे कि गलती क्या है। हाँ जी। तो इसके लिए हम दोबारा एक पॉडकास्ट हाँ जी, करेंगे, हाँ जी। ताकि हमारे भाइयों का टाइम भी खराब ना हो। हाँ जी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि ये उन जानवरों के प्रति आपका प्यार होगा जिनको कुछ तकलीफ रहती है। तो डॉक्टर अमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप परमानेंट स्वागत तो आपका है, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरे इतने भाई मुझे देख कर मुझे प्यार मिलेगा। मैं आपका एहसानमंद हूँ सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान तो प्रभु का होना चाहिए, इंसान को इंसान के काम आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं आपका सभी बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें और मुझे बतावें कि मेरी जो मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा आपको बताया है। और मैं यही चाहूँगा, मेरी तो जिंदगी का आखिरी पड़ाव है कि जो मैंने धक्के खा के सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आपको मुनाफा हो और आपके पशुओं की ज्यादा से ज्यादा जान बचे। पशुओं की दिल से, देखो पशु बोलते नहीं है लेकिन उनकी फीलिंग्स तो होती है ना जी, तो वो हमें दुआ के रूप में मिलती है। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, आपने आए, आप टाइम निकाला, और आज हमने हमें समय निकाल के आज पॉडकास्ट का जो हमारा सेटअप लगा हुआ है, हमने उसी में, सॉरी, हमारा ऑडिशन का जो सेट लगा हुआ है हमने आज उसी में पॉडकास्ट किया है। तो इसीलिए किया है कि मुझे ये चीज़ लगी कि ये हमें समाज में दिखानी चाहिए। तो यू टैलेंट का फ़र्ज़ है कि हम आपको वो चीज़ें बताएं जो हमारे समाज, देश के लिए बेनिफिट देती हैं। धन्यवाद। देखते रहिए यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़। परमजीत सिंह मारवा, नमस्कार। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम।